जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सिखाएंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें मैं चक्रवृद्धि ब्याज आपको मैं 3 तरीके से सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर जरूर करिए। रुपये 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो भाई हम सूत्र लिख चुके। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणे समय सबके बटे 100। तो मूलधन यहाँ पे हमको दिया हुआ है 400 रुपये। कितने रुपये दिया भाई? 400 रुपये दिया हुआ है यहाँ पे। और दर हमको दिया हुआ है, यानी कि रेट हमको दिया हुआ है 5%। कितने प्रतिशत भाई? 5%। समय दिया हुआ है हमको, यानी कि यन दिया हुआ है 2 वर्षों। यन दिया कितना? 2 वर्ष। तो देखो भाई, हमको मूलधन मिल गया, दर मिल गया और समय मिल गया। तो हम साधारण ब्याज अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन के स्थान पर रख देंगे हम 400 रुपये, दर के स्थान पर रख देंगे 5% और समय के स्थान पर रख देंगे 2। तो सबके बटे में हो जाएगा 100। एक जीरो से यहाँ पे कट जाएगा, दोनों जीरो, तो वहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। तो कितने रुपए निकल गया साधारण ब्याज? 40 रुपये। कितने रुपए निकल गया दोस्तों? 40 रुपये। तो ये हुआ हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में हमने क्या किया? सबसे पहले मूलधन लिखे, फिर दर लिखे, फिर समय लिखे, फिर साधारण ब्याज के सूत्र से हम साधारण ब्याज हम निकाल चुके हैं। अब दोस्तों, मैं इसी सवाल को मैं चक्रवृद्धि ब्याज करके निकालूंगा। चक्रवृद्धि दोस्तों मैं 3 तरीकों से निकाल सकता हूँ। पहला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कैसे कितने तरीके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें पहला है साधारण ब्याज के सूत्र से, साधारण ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग से और दूसरा है ऐकिक नियम के सूत्र, ऐकिक नियम द्वारा और तीसरा हम याद कर सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन के सूत्र के प्रयोग से। तो दोस्तों, तो पहले हम सीखेंगे साधारण ब्याज के सूत्र से। साधारण ब्याज के सूत्र से कैसे निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज के सूत्र से निकालने के लिए सबसे पहले हमको मूलधन कितना दिया हुआ है भाई? मूलधन हमको दिया हुआ है 400 रुपये। कितने रुपये? 400 रुपये। दर हमको, यानी कि रेट हमको दिया हुआ है 5%। समय दिया हुआ है, यानी कि यन दिया हुआ है 2 वर्ष। तो ऐसे मेरा पहला काम है, मैं पहले वर्ष के लिए निकालूंगा। पहले वर्ष के लिए मैं क्या निकालूंगा? ब्याज। तो पहले वर्ष का मूलधन, पहले वर्ष का मूलधन कितना है हमारे पास? रुपये 400। तो इसके लिए हमको निकालने पड़ेगा पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज, जब पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो होता है भाई मूलधन गुणे दर गुणा समय बटा 100। तो पहले वर्ष के लिए मूलधन हमारे पास 400 रुपये है और दर कितना है? 5%। पहले वर्ष की बात करेंगे ना, पहले वर्ष की बात करेंगे तो हो जाएगा, समय के लिए हो जाएगा 1 वर्ष पूरे के बटा 100। तो यहाँ से कट जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 40 रुपये। तो ये पहले वर्ष का ब्याज कितना निकल गया मेरे पास? 40 रुपये। तो पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन, पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन हो जाएगा हमारा, जो मूलधन दिया है और मूलधन और ब्याज जुड़ जाएगा। तो 400 हमारा मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे और ब्याज कितना निकला है? 40 रुपये। भाई यहाँ पे 5 चौके 20, यहाँ पे 20 रुपये सिर्फ होगा।
तो यहाँ पे मिश्र धन मूल ब्याज कितना निकल गया 20 रुपये। तो 400 में मैं 20 जोड़ दूंगा तो हमारा हो जाएगा मिश्र धन 420 रुपये। तो ये पहले वर्ष का जो पहले वर्ष के अंत में जो मिश्र धन आया है वो हमारे लिए वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष का मिश्र धन क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो मूलधन हमारे पास 420 रुपये है, 420 रुपये है। तो दूसरे वर्ष के लिए हमको निकालना पड़ेगा ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो ब्याज का सूत्र यानी साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। तो हमारे पास 420 रुपये मूलधन है, दर दिया है हमारे लिए 5%, समय हमारा एक यहाँ पे रहेगा, पूरे के बटे 100 कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एक का 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 42/2 यानी 21 दूना 42। कितने रुपए निकल गया, 21 रुपये। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना निकल गया, 21 रुपये निकल गया। अब दूसरे वर्ष के अंत दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। जब दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का मूलधन दिया है हमारे पास 420 रुपये, तो 420 हो जाएगा। और ब्याज कितना है 21 रुपये, तो 420 में 21 जोड़ देंगे तो 441 हो जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारे पास आ गया 441 रुपये, 441 रुपये। तो हमको निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जो मिश्र धन आता है 2 वर्षों के बीच में, मिश्र धन में से मैं मूलधन को निकाल दूंगा भाई। तो मिश्र धन मेरे पास है 441 रुपये और मूलधन हमारे पास है 400 रुपये। तो हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारा आ जाएगा ₹41। ये 41 रुपये हमारा क्या हो गया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्वेश्चन लाल पेंसिल कोई दिक्कत नहीं है। करना है हमको, रोक दो। तो अब हम निकालेंगे दोस्तों एकिक नियम के सूत्र से, एकिक नियम के सूत्र से, एकिक नियम के प्रयोग से भाई, प्रयोग से एकिक नियम के प्रयोग से जब लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये। मूलधन कितना दिया हुआ है, 400 रुपये दिया हुआ है। दर दिया है यानी कि रेट दिया है हमारे लिए 5% और समय दिया है यानी कि यन दिया है 2 वर्ष, यन दिया है 2 वर्ष दिया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इसमें अब हम आइए हम दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमको निकालने पड़ेगा ₹100 का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 100 रुपये का एक वर्ष का दिया है 5%, समय दिया है 1 वर्ष, पूरे के बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट गया, हमारे पास आ गया ₹5। अब क्या करेंगे, इसलिए ₹1 का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, जब 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5 और पूरे के बटे हो जाएगा 100 रुपये। अब क्या करेंगे, ₹1 का 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन में हमारा जो मिश्र धन जो होता है, मूलधन में अगर मैं ब्याज को जोड़ देते हैं तो 5 एक का 5 और 20 पंचे 100 होता है, तो 1 बटा यहाँ पे 20 हो गया। तो इसको जब हल करेंगे तो 20 एक का 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/20, ये हमारा निकल गया ₹1 यानी ₹1 का 1 वर्ष का मिश्र धन। अब हमको निकालना पड़ेगा
रुपये 1 का नहीं, हाँ रुपये 1 का 2 वर्षों का मिश्र धन, 2 वर्षों का मिश्र धन। जब 2 वर्षों का मिश्र धन निकालेंगे तो हो जाएगा 21/20 की पावर 2। ये हो गया मेरा 1 रुपये का 2 वर्षों का मिश्र धन। अब हमको निकालना है, इसलिए रुपये 400 का 2 वर्षों का मिश्र धन, 2 वर्षों का मिश्र धन निकालेंगे तो 21/20 गुणा 21/20 में गुणा कर देंगे 400 रुपये का। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 0 कट गया, 2 दूनी 4 बचा यहाँ पे 2, फिर 2 1 का 2। 21 में 21 का गुणा करेंगे तो होता है 441। तो 2 वर्षों का मिश्र धन कितना निकल गया? 441 रुपये। अब हमको निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो पूरा मिश्रधन आया हुआ होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन को निकाल देते हैं। तो मिश्रधन दिया हुआ है 441 रुपये, में से मूलधन दिया है 400 रुपये, घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 41 रुपये। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि साधारण ब्याज के सूत्र के प्रयोग से और एकीक नियम से, दोनों से चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया? 41 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया? 41 रुपये। में हम देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र उपयोग करके निकालेंगे। पहले हम कैसे सीखे हैं? पहले हम सीखे साधारण ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग से, दूसरा नंबर पे सीखे एकीक नियम से। अब हम सीखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र से। तो इसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस आर पूरे बटे 100 की पावर n। यहाँ पे r यानी रेट दिया हुआ है, n मतलब नंबर ऑफ टाइम यानी समय कितना दिया हुआ है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए, तो इसमें हमको सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए सबसे मूलधन हमारे पास दिया हुआ है 400 रुपये। तो मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये। 1 हमारा सूत्र से रहेगा, आर यानी कि रेट दिया है 5% यानी कि 5 हो जाएगा। 100 हमारा सूत्र से रहेगा, n यानी कि 2 वर्ष दिया है, नंबर ऑफ टाइम यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 5 1 का 5, 20 पंच 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 400, 1 प्लस 1/20, यहाँ पे 2 वर्ष, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। और 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 20 1 का 20, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21/20 हो जाएगा और घात में 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, बीच में गुणा लग जाएगा, 21/20 गुणा 21/20। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 1 का 2 दूनी 4, यहाँ पे है 2, फिर ये 2 फिर 1 से कट गया। तो यहाँ पे 21 में 21 का गुणा कर देंगे तो हमारा 441 निकल गया। तो मिश्रधन हमारा कितना निकल गया? रुपये 441। अब हमको मिश्रधन तो पता हो गया 2 वर्षों का। अब हमको निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारे पास है 441 रुपये और मूलधन दिया हुआ है हमारे पास 400 रुपये। तो 441 में से अगर हम 400 निकाल देंगे तो हमारे पास 41 रुपये बचेगा। ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज।